हाँ, देव शास्त्र गुरु तक हमने नहीं छोड़ा। पारसनाथ भगवान की राग में हमने आदिनाथ भगवान से घृणा की। जिनसे हमें राग था, तीव्र राग था, हम उनके राग में जो साक्षात सामने परमात्मा बैठे हैं उनको भी नहीं, हम नहीं मानते। हम तो पारसनाथ के शिष्य हैं, हम महावीर को नहीं मानते। ये पंथ कैसे बने? पंथ कैसे बने? मस्करी गौशाला कौन था? मैं पारसनाथ का शिष्य हूँ, महावीर को नहीं मानूंगा। नहीं, ये राग द्वेष मोह घृणा तुम्हें संसार में बांधने का काम कर रहे हैं। साधन देव शास्त्र गुरु उत्तम मिला था, निमित्त उत्तम मिला था, पर फिर भी मैं समझ नहीं पाया। एक के राग में विमल भाई दूसरे से व्यक्ति द्वेष कर रहा है पंच परमेष्ठी को मिलाकर। इनकी तो फिर भी समझ में आती है, पर यहाँ भी बैठे बैठे जो मेरी एक कृष्ण की अशुभ परिणति थी, भले ही परमात्मा के सामने खड़े होकर पूजा कर रहे थे, पर पूजा करते करते भी हमारी ऐसी परिणति हुई कि हम एक क्षण के लिए दूसरे को देखने का भाव हुआ, अशुभ का आश्रव हो गया। अशुभ का आश्रव हो गया था। पूजा कर रहे थे, विमल भाई पूजा कर रहे थे, बढ़िया पूजन करते करते उनको कहीं जाना था। शीघ्र उन्होंने पूजा कर ली और पूजा करने के उपरांत तुरंत वह जाने को हुए। विसर्जन हो ही रहा था और निकलना ही था। इतने में दिवाकर जी आए। उन्होंने कहा बहुत दिनों बाद मिले यार, एक काम करो ना, अपन पूजा मिलके कर लेते हैं, फिर चलते हैं दोनों साथ। जाना तो अपन को उसी दिशा में है, दोनों साथ मिलके चलते हैं। विमल भैया सोच में पड़ गए। अभी तो मैंने पूजा कर ली थी, जाना था, अब उनको मना तो कर नहीं सकते। बहुत पुराने संबंध थे, अच्छे मित्र थे, सोच रहे थे कैसे मना करूं। रुक गए। 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, 20-25 मिनट उन्होंने पूजा की। आपका मन कहाँ था? आपका मन कहाँ था? आप 2, 15, 20, 10 मिनट, जितने मिनट भी उनके साथ खड़े थे, आपने क्या सोचा? अरे यार कहाँ से फंस गए। 2 मिनट बाद में आते या 5 मिनट पहले मैं पूजा कर लेता, निकल तो जाता। विसर्जन चल रहा है, शांति पाठ चल रहा है, फिर भी लग रहा है 20 मिनट इनके कारण खराब हुए। 20 मिनट परमात्मा के सामने खड़े थे। हम ये भी तो सोच सकते थे, अपने परिणामों को ऐसी भी तो दिशा दे सकते थे। बहुत अच्छी बात है, 20 मिनट तो हमने पूजा कर ही ली थी, और 20 मिनट भगवान की पूजा ही करने के लिए तो कहा है, कौन सा पाप का काम था। पर ऐसा सोचता है व्यक्ति? ऐसा बहुत 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 कम बार सोचता है। मन में यही आता है, जाना था, इनको काम धाम है नहीं है, हमें तो दुकान खोलनी पड़ती है, उनकी तो 11 बजे खुलती, मुझे तो जल्दी खोलनी थी, और अभी तो सीजन का समय है, मैंने इसलिए तो जल्दी पूजा कर ली थी। मन किस में लग रहा था? शरीर से, वचनों से आप उनको हाथ में हाथ लगा रहे थे, स्वाहा भी कह रहे थे, दिखाने के लिए तालियां भी बजा रहे थे, पर मन में लग रहा था जल्दी तो निपटो परमेश्वर, जाना है दुकान। आश्रव किसका हुआ? आश्रव किसका हुआ? परिपूर्ण रूप से आश्रव हमें अशुभ का हुआ, अशुभ मन के द्वारा। खेद, विषाद, कितना विषाद हमारे भीतर बैठा है कि नहीं, जाना था। सोचना, विचार करना, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा। करना चाहते तो हम बहुत अच्छा थे, पर अच्छा कर नहीं पाए। दुनिया तो यही समझ रही थी, आपका मित्र तो यही समझ रहा था कि नहीं, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, इसका भी मन पूजा में लग रहा था, नहीं लग रहा था। नियम से हमें अशुभ का अधिक आश्रय होगा, क्योंकि मन से अभिप्राय मेरा वहाँ से खिसकने का था। उतना ही नहीं, पूजा के बाद भी आधा 1 घंटा उनके बारे में सोचते रहेंगे, आज इसके कारण काम बिगड़ा, 20 मिनट लेट हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो 20 मिनट तुमने भगवान की पूजा करके पुण्य कमाया था, वह तुमने बाकी 2 घंटे में पूरा उसको
धो डाला, 2 घंटे नहीं 1 ही मिनट में 20 मिनट का पुण्य नष्ट कर दिया था। कैसे कैसे अशुभ परिणाम हम कर बैठते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक उन अशुभ परिणामों को नहीं ठीक कर पा रहे हो, अशुभ मन ठीक नहीं हो रहा, तब तक हम कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। आज आश्रव भावना में कुंद स्वामी वही कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमने अशुभ मन को प्राप्त कर लिया। कल तक और कुछ कहा था और कुछ कह रहे हैं। पढ़ते हैं पहले 52 नंबर की गाथा को, फिर समझते हैं उसका व्याख्यान भी। रागो दोषो हासादीनो कसाय परिणामो थूलो वा सुहमो वा असुहमणो तीयचिणा वेन्ति। विश्वास मानना, जब तक तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, भीतर कुश्रुति कुअवधि कुमति ज्ञान का सद्भाव है, तब तक व्यक्ति अच्छा करने का सोचने के बाद भी अच्छा कर नहीं पाता। अच्छा करने का प्रयास करने के बाद भी अच्छा सोच नहीं पाता, क्योंकि उसकी कुश्रुति और कुमति ज्ञान काम कर रहा है। जो वर्तमान में कोई एटम बम बनाने के लिए दिमाग लगा रहा है, कोई वह पंजर पिंजड़े आदि बनाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, वे परिपूर्ण रूप से अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। परिपूर्ण रूप से ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तुम भाई किसी से राग करके किसी से द्वेष क्यों कर रहे हो? अपने देश की रक्षा करनी थी तो दूसरे के ऊपर एटम बम पटक के क्या तेरे घर की रक्षा होनी थी? नहीं थी। यहाँ राग था, वहाँ द्वेष था। यहाँ राग था, वहाँ द्वेष था। इसलिए ये सब कुछ तुम्हारी कुश्रुति अशुभ मन की परिणति चल रही है। पूरा दिमाग लगा रहे, इसमें ऐसा करके ऐसा जहर बनाएंगे, इसको ऐसा मिटाएंगे, इसको ऐसा नष्ट करेंगे। जितनी भी चक्रव्यूह की रचना चल रही है वह तेरा अशुभ मन ही है, अशुभ ही मन है। और ये पक्का है, जैसा जैसा मन सोचता है विचार करता है, वैसे ही आने वाले समय में जीवों की परिणति भी होती है, वैसी ही परिणति होती है। जब रावण का जन्म होने वाला था, माँ ने क्या दोहिला देखा था? जब कंस का जन्म होने वाला था तो उस माँ ने क्या दोहिला देखा था? जब कुड़िक का जीव श्रेणी के घर में जन्मने वाला था तो चेला ने क्या दोहिले देखे थे? एक ने तलवार में, नंगी तलवार में चेहरा देखने का दोहिला देखा था, एक ने वह पति के छाती पे लगकर खून पीने की भावना भाई थी। ये क्या था? आने वाली संतान कितनी कितनी अशुभ परिणामों से युक्त है, वह माँ के आने वाले दोहिले से प्रतीत होता था। विश्वास मानना, माँ जैसा बेटा गर्भ में आने पर दोहिले होते हैं, भविष्य में पक्का मानना उसकी परिणति लगभग वैसी ही होती है। नहीं अनुभव किया है तो अनुभव करके देखना। ये सब कुछ परिणति परिपूर्ण रूप से हमारे अशुभ मन की ही चल रही है। किसी भी प्रकार का राग हो, किसी भी प्रकार का द्वेष हो, वह हमारे राग द्वेष के निमित्त जो कुछ भी परिणाम चल रहे हैं, द्वेष तो समझ में आता है। कुंद स्वामी से पूछ लो, महाराज जी द्वेष तो समझ में आता है, पर राग को अशुभ क्यों कह रहे हो? इसीलिए कह रहे हैं कि राग भी तुम्हारा अशुभ का आश्रव कराने का साधन है, क्योंकि किसी मित्र से राग है तो किसी शत्रु से तुम्हें द्वेष है। तुम स्वीकार कर पाओ नहीं कर पाओ, पर यही परम सत्य है। वे एक सिक्के के दो पहलू है, कभी राग कभी द्वेष, कभी मोह कभी घृणा। इन दो के अलावा जीवन में हमने और कुछ किया नहीं किया।
अपने बेटे से राग, पड़ोसी बेटे से द्वेष। जहाँ हमारी रोटी सिक रही है वहाँ राग, जहाँ हमारी बात नहीं मनी वहाँ पे द्वेष। ऐसा ही होता आया है और यही संसार के अशुभ आश्रयों का मुख्य कारण है। मुख्य कारण है हास्यादि 9 कसाय परिणामों। हास्यादि 9 कसाय परिणामों। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा, ये 9 कसाय कहे गए हैं। 9 कसाय से युक्त जो जीव के परिणाम हैं वह अशुभ ही है। ये कह मत देना चंद्रेश जी त्यागी व्रती बनकर, महाराज जी वो तो ऐसे ही सबका मूड बन जाए, थोड़ा सा माहौल क्रिएट हो जाए इसलिए हंसा रहा था। ये आपका काम नहीं है। हंसो हंसाओ, ये त्यागी व्रती का श्रावकों के लिए जब मना कर रहे हैं। ये 9 कसाय चारित्र मोहिनी कर्म के अशुभ कर्म का आश्रय करने वाली है। अच्छी है कि बुरी? लग अच्छी रही है हंसना हंसाना, पर हंसना हंसाना काम नहीं है। आजकल सुबह उठकर घंटों घंटों हंसने के क्लब लग रहे, लाफिंग क्लब लग रहे। हाँ, एक सत्य घटना, हम तो जा रहे थे कहीं एक नगर से सुबह शुद्धि के लिए, जोर से आवाज़ आई, हमें पता ही नहीं चला क्यों कौन हंस रहा है। पीछे मुड़ के मैंने इधर उधर देखा, आदमी तो कोई दिखे नहीं। साथ में चलने वाले युवाओं ने कहा महाराज जी यहाँ पे लाफिंग क्लब चल रहा है, सुबह सुबह गार्डन में बैठकर सब हंसते हैं। हंसो, दूसरों को हंसाओ, लो दूसरों का आनंद, लो दूसरों की मजा, समय पर पता चल जाएगा। ये तुम दूसरों को हंसाने का, स्वयं हंसने का जो प्रयास कर रहे हो, हंसी मजाक भी 9 कसाय है और अशुभ मन है। हमने तो यही माना था रोना दुखी होना इतना ही अशुभ नहीं, ये राग भी अशुभ है, हंसना भी अशुभ है। रोना तो है ही पर हंसना भी अशुभ है। हंसना भी हमें वह अशुभ कर्म का ही आश्रय कराने वाला है। रति प्रेम अरति, नारति इति नारकी। जो धर्म और धर्मात्मा को एक समान नहीं देखना चाहता, उसके प्रेम वात्सल्य भाव को नहीं सहन कर सकता, वह अरति भाव से युक्त होकर नरक में जाकर असुर बनेगा, नारकी बनेगा। नारति इति नारकी, जिसको रति नहीं है, प्रेम वात्सल्य नहीं है धर्मात्मा के प्रति, वही तो नारकी बनेगा। सुबह सुबह घर के सामने से निकल जाना, कई सारे ऐसे घर होते हैं कि पूरी भले ही दरवाजे खिड़कियां बंद है पर बाहर तक रोड पर सुनाई देता है घर में कितने प्रेम से संवाद चल रहा है। नहीं देता? कई ऐसे घर हैं जिनके घर के बाहर तक आवाज़ सुनाई देती है कि घर में कितने एक दूसरे से प्रेम से वार्ता की लट चल रही है, सब समझ में जा। उनके घर में जाकर लिख के आना नारकी निवास, पर उनके घर से लिखने से पहले अपने घर में झांक के देखना कि हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं होता कि तुम दूसरे के यहाँ लिखने जाओगे कोई तुम्हारे यहाँ भी आकर वैसे ही लिखने वाला मिल जाएगा। नारति इति नारकी। रति तीव्र प्रेम के भाव भी है, रति के परिणाम भी है, वह भी अशुभ मन की ही परिणति है। चाहे ही थुलो वा वह स्थूल क्यों हो, सुहमो वा सूक्ष्म क्यों हो। सूक्ष्म भी हास्य है तो हास्य कसाई है। भले ही तुम्हारा अभिप्राय दूसरों को हंसाकर ठीक करने का है, पर हंसाया था तुमने, हंसा था तो तुम्हें और जो हंस रहा था उन दोनों को भी कर्मों का आश्रय बराबर होगा। इसलिए हास्य रति अरति शोक, माँ कितना शोक है, शोक में आतंक डूबे हैं। भले ही दूसरों से कुछ नहीं कह रहे हैं पर भीतर ही भीतर विषाद है। मैं ही अकेले घर में मरता हूँ, बाकी सब बढ़िया घूम रहे हैं, कोई दुकान जा रहा है वहाँ घूम रहा है, सुबह से शाम तक मुझे ही किचन में हाथ जलाओ मुंह गरम करो, बाकी तो बढ़िया घूम रहे हैं।
जब से इस घर में आया हूँ तब से एक पल की शांति नहीं, सुख नहीं। इसको भोजन कराओ, उसको संभालो, ये करूँ वो करूँ, क्या मैं ऐसा नहीं आता ना? आप सब जानते हो, मैं तो मात्र आपकी अपनी बातों का बोध कराता हूँ, शब्दों को नहीं, भावों को पकड़ने का प्रयास करो। माँ ये शोक है, विषाद है, अशुभ मन है। बढ़िया मैं दिन रात भोजन बनाऊं और वे मात्र आए और खा के चले जाए। मैं भी तो इंसान हूँ। ये शोक है, ये विषाद है, ये अशुभ मन है, अशुभ पाप कर्म का आश्रव कराने वाला है, असाता वेदनी का आश्रव कराने का कारण है। शोक कर रहे, रो रहे हैं, ऐसा संयोग क्यों मिला, ऐसा घर परिवार, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसे बेटे, ऐसे भाई, ऐसे सास ससुर क्यों मिले? अब मिले थे ही ना, तो अब रोने से क्या होगा? जो मिला है उसे स्वीकार करके शांति से जीना सीख लो, शोक विषाद करने से नहीं होगा। दिशा बदलो ना। हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, कितनी अच्छी बात है, पूरा घर परिवार काम कर रहा है, मैं उनके लिए भोजन बनाता हूँ और सबको शांति से भोजन कराता हूँ। ऐसा नहीं सोच सकते? मेरे भोजन करने से वे जी रहे शांति से, मेरी भोजन करने के मैं निमित्त बन रहा हूँ भोजन बनाने के लिए, कराने के लिए। वे अपने धर्म ध्यान को कर रहे हैं। क्या धर्म ध्यान करेंगे तो कुछ हमें निमित्त भूत आश्रव शुभ का नहीं होता? हो सकता था, होगा नहीं, हो सकता था, पर हम कभी ऐसा अच्छा सोचते नहीं हैं। भोजन बनाते समय भी ठीक है, शरीर से पाप की सावध की क्रिया चल ही रही थी, पर तभी भीतर ही भीतर हम कुछ अच्छी बातों को, परमात्मा के गुणों को, कोई जिनवाणी सुनी थी उसके बारे में स्मरण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये भी चिंतन कर सकते हैं, कितना अहोभाग्य, कितना अहोभाग्य मेरा कि मुझे घर परिवार को भोजन कराने का, जिसे भोजन दान कहा गया है, भले ही उत्तम पात्र नहीं, घर के मेरे सम्यक दृष्टि जीव है, जघन्य पात्रों को मैं भोजन करा रहा हूँ। क्या पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते थे? कर सकते थे, पर आज तक मान नहीं कर पाए, क्योंकि शोक था, विषाद था। मैं ही हूँ ना, मैं ही हूँ अकेला मरने वाला, मैं ही दिन रात विमल भाई पैसे कमा के लाता हूँ। ये इतना बड़ा हो गया बेटा, पर कुछ नहीं करता। भाई हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप से जीता है, तो क्यों शोक विषाद कर रहा है? ऐसा ही पूर्व कर्मों का नियोग था, संयोग हो गया है, तो क्यों विषाद कर रहा है, क्यों दुख कर रहा है, खेद कर रहा है? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, हम परमात्मा के चरणों में पहुंचकर भी खेद करते हैं, गुरु के पास पहुंचकर भी सोनल भाई दुख करते हैं। पूरे ललितपुर में तो कोई नहीं है, जब भी महाराज आते हैं सबसे पहले हमें ही फोन आता है, हम ही होते ना चौका लगाने वाले, बाकी कोई मिलता ही नहीं। विमल भाई कभी ऐसा मत सोचना। अहो भाग्य थे तुम्हारे, अहो भाग्य थे तुम्हारे कि दुनिया तरसती है और तुम्हें गुरु के आहार करने का मौका मिला। हम सोचते हमें ही चौका लगाना पड़ता है, हमें ही करना पड़ता है।